मॉर्निंग व्यूअर्स, मैं फिर से अपने ब्लॉग में दोबारा आप लोगों के साथ मैं ठीक उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपने अपने घरों में सेफ और सुरक्षित होंगे। और अभी मॉर्निंग के 11 बज रहे हैं और मैं यहाँ पे देखिए कल जो मटर लेकर आई थी वो मटर अभी छिल रही हूँ। और यहाँ पे मैंने आलू गोभी भी लिए हैं तो इनको भी कट कर दूँगी अच्छे से। अभी क्या बनाने वाली हूँ ये मैंने अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया, लेकिन हाँ ये इन्हीं से कुछ बनेगा आज, क्योंकि कल तो फिश ही बन गई थी तो आज वेज बनेंगे। और ऐसे भी आज थर्सडे है तो हैप्पी थर्सडे सभी को। और बच्ची की आज दिव्या के स्कूल ऑफ है तो देखिए अभी इसको मैं साथ ही साथ पढ़ाऊँगी भी थोड़ा जो कि स्कूल बंद है, लेकिन थोड़ा सा जितने टाइम मैं यहाँ बैठी हूँ उसको पढ़ाऊँगी भी। और आज क्या हुआ ना, मैंने हॉलीडे लिस्ट चेक ही नहीं किया था और दिव्या भी सुबह मॉर्निंग को अर्ली मॉर्निंग जग गई थी और मैंने टाइम से पहले ही आज तैयार करके भेज दिया था। और ये हमेशा मेरे साथ ऐसी ही होती है कि जब हॉलीडे रहती है ना, वैसे दिव्या भी जल्दी जग जाती है। जग जाती हो ना? हाँ। और यहाँ देखिए मेरा भी टाइम पढ़ाई कर रहा है, देख रहे हैं। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा इसका तबीयत थोड़ी बहुत ठीक हो रखी है और दिव्या को भी होम्यो की दवा चल रही है खांसी की। और बेटा को तो होम्यो मैंने दिखाया था बट उसकी लूज़ मोशन इतना ज़्यादा थी, इतना ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा हो रखी थी कि क्योंकि होम्यो का थोड़ा सा टाइम लेती है तो मुझे एलोपैथी दिखाना पड़ा और फिर दिखाया। तो बिना देर के हुए मैं फटाफट से मटर छील लेती हूँ, नहीं तो मेरे टाइम ना ऐसे ही भागेगी अभी घड़ी पूरा दौड़ेगी और उसके बाद मुझे भी दौड़ना पड़ेगा। तो आज दुकान नहीं जानी है क्योंकि दिव्या घर पे ही है, छुट्टी है। मैंने सोचा था मैं जाऊंगी, कुछ काम था, लेकिन फिर फ़ोन आ गया कि नहीं जाना है, नहीं आना है। अब देखते हैं बीच में अगर फिर दोबारा फ़ोन आ गया तो मुझे अरे दिवो दे दो ना, इसको पेंसिल दे दो। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में और आज कहाँ तक मैं क्या क्या कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ ये सब जानकारी आप लोगों को मिलेगी। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में और पूरा देखिएगा, ठीक है। इतनी ठंड है आज कि मैं क्या ही बताऊँ। 11 बज रही है, मैं बाहर आपको अपने विंडो दिखाती हूँ कि उसमें कितनी शीत मतलब लग के पानी जैसी हो गई है। वह तो हर दिन ही होती है लेकिन आज 11 बज रहे हैं, 11:30 होने को आ रही है। और ये दिव्बू आप अपना काम कर। तो ये देखिए मेरे विंडो में देख सकते हैं बाहर इतनी पानी और अभी 11 बज रहे हैं। मैं टाइम भी दिखा देती हूँ, ये देखिए। और यहाँ पे मतलब आज बहुत ज़्यादा ठंड हुई है। गाइस इतनी मटर मैंने छील ली है लेकिन अंदर जो ये देख रहे हैं ना ये सारे गल गई है, क्योंकि मैंने कल इसको प्लास्टिक से बाहर निकाला नहीं था। मैं सोची थी कि कल ही छीलूँगी बट टाइम ही नहीं मिली मुझे, तो इसकी वजह से मैंने इतने ही छील लिए हैं। बाकी के जो गले हैं वो मैं नहीं छील पाऊँगी बिकॉज मुझे नहीं अच्छी लग रही, इसकी स्मेल अच्छी नहीं लग रही है। इसकी वजह से इतनी गली मैं नहीं छील सकती, इसको मैं रख दूँगी। तो इतनी सारी मेरी ये देखिए 1 किलो में बस ये आधा किलो निकला है शायद, 1 किलो आधा किलो इसमें। तो आप लोगों की यहाँ पे कितने रेट चल रही है मटर की बताइएगा। यहाँ पे तो 20 रुपये चल रही है। और हाँ गोभी कितनी चल रही है यहाँ पे। गांव में मैंने सुना है कि 1-1 2-2 रुपये होते हैं। क्या ये बात सच है? अगर आप लोग कोई गांव से देख रहे हैं, अगर ये बात सच है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि गोभी किलो 1-2 रुपये करके है, फिर भी कोई पूछ नहीं रही है। हमारे यहाँ पे भी 20 रुपये चल रही है अभी गोभी किलो। ये देखिए मटर और गोभी दोनों तो कल मैं लेकर आई थी और मुझे पहले इतनी मालूम नहीं थी, मार्केट में इतनी करती नहीं थी सब्जी की। अभी मैं कुछ दिनों से कर रही हूँ, तो शायद हो गया 10-15 दिनों से मैं खुद से कर रही हूँ, जिसकी वजह से मुझे अभी रेट पता चल रही है कि किसकी कितनी है। बीच बीच में मैं यहाँ से ले जाती थी, ले लेती थी, जो मेरे घर के पास आते थे सब्जियाँ तो ले लेती थी, लेकिन रेट मुझे कुछ पता नहीं चलती थी। तो अंदाज में बोलती थी कि इतना कम है और इत्तेफाक से वो अंदाज मेरी सही भी होती थी। तो बस यही सब चल रही है। और दिव्या अभी आधी अधूरी पढ़ाई करके उसका रोज़ का जो नाटक है वो स्टार्ट हो जा रहा है। पढ़ाई के टाइम में उसका पेट दर्द, अब मैं जब हाथ लगाऊंगी तो गाल दर्द स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये हाथ जब पड़ेगा तो पता है सनी देओल का हाथ है, 2.5 किलो नहीं 3 किलो का है। पढ़ने दो तो इसका नाटक स्टार्ट हो जाता है। आपको याद है टेबल? दिखा दो तो दोनों दांत हिल रहा है। कहीं ऐसे लंबे लंबे दांत तो नहीं हो जाएगा आपका? 5 दांत हिल रहे हैं। कौन कौन सा दांत? हिलते हिलते इसका दांत देखिए किस तरह हो गया, दिख नहीं रहा है। कौन सा? 1 2, चलो फ्रंट का 2 हिल रहा है और 3 4 कैसे ही दांत हो गया है। 8
दांत हिल रही है और पता नहीं इसके दांत ना हो जाए, मैं तो यही सोच रही हूँ क्योंकि अभी हिलते टाइम ही ऐसे निकल गया है लोग के दांत। बिल्कुल भी अब ऐसा दांत मत होने देना, ठीक है। और सरस्वती पूजा के पहले मत तोड़ना दांत, नहीं तो दांत नहीं रहेगी तो बहुत अजीब से लगेगी। वैसे सरस्वती पूजा की मैंने कुछ भी तैयारी नहीं की है, पर पहले की बात याद आती है। सरस्वती पूजा मतलब 1-2 महीना पहले ही रह गए, उसके बाद ही हम लोग बहने हुए हम लोग बात करते थे क्या पहनेंगे, क्या लेंगे। शॉपिंग स्टार्ट हो जाती थी, कौन सी साड़ी लेनी है, कैसी साड़ी है सबसे अच्छी दिखनी है। बट अभी ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है अभी तो बस कैसे भी काम हो जाए जल्दी और बच्चे लोगों को लेके चले जाए। तो इस बार तो पता नहीं मैं जाऊंगी कि नहीं, श्योर नहीं है। हाँ, दिव्या को पूजा करने के लिए भेज दूंगी, और दिव्या की भी मैंने कुछ भी तैयारी नहीं की है। तो जो लोग आप लोग देखते हैं, आप लोग के यहाँ पे सरस्वती पूजा अगर मेरे यहाँ असम से कोई देख रहे हैं तो उनसे तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, उन लोगों से, उन ऑडियंस से, क्योंकि असम में बहुत ही हर जगह सरस्वती बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। मतलब छोटे छोटे बच्चे भी इस तरह मनाए जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी साड़ी पहन के निकलते हैं। जितनी भी लड़कियां हैं, जो लोग चलना सीख गए हैं, मम्मी लोग उनको खुशी से पहना कर भेजते हैं। तो यहाँ की ऑडियंस अगर देख रही है तो उनसे तो मैं पूछ नहीं रही हूँ, लेकिन हाँ, अगर बाहर जो लोग देख रहे हैं, अगर वहाँ पे सरस्वती पूजा किस तरह बनती है ये भी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिख के बताइएगा। और बताइएगा कि वहाँ पे साड़ी, सब जगह साड़ी पहनी जाती है कि नहीं जाती है। मैंने बहुत जगह सुना है कि सरस्वती पूजा में ऐसे सिंपल तरीके से पूजा होती है स्कूलों में, कॉलेजेस में, और साड़ी की पहनने की उतनी रूल नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम लोग बहुत खुशी से सभी लोग पहनते हैं, और मम्मी लोग भी उसी के साथ सज सवर के निकलती हैं। क्या कर रही हो? तो मेरी मटर छिल गई है और अब बज रही है 11:30। देखिए अब मैं क्या बना सकती हूँ इन सब्जियों को। अभी ठंडी के दिन है तो मुझे तो लग रहा है कि मैं चावल दाल ना ही बनाऊँ, कुछ कचौड़ी वगैरह बना दूँ, या आलू मटर के पराठे। हाँ, कचौड़ी तो खा सकोगी, चावल दाल खाएगी सिंपल। हाँ, देख सकते हैं गाइस, ये मैंने गोभी आलू मटर की ना एक बहुत ही अच्छे स्टफिंग बना लिया है, जो आप लोगों को अभी क्लियर दिखेगा नहीं क्योंकि ये जल रही है। और ये लोग देखिए, कौन दीदी पिटाई की है। चलो मैं आ रही हूँ, चलो। तो यहाँ पे बस ये स्टफिंग हो गई है, और मैंने यहाँ पे आटे को भी लगा दिया है। देखो फिर से इसको जन्म का चॉकलेट निकाल के दो, तो बहुत परेशान कर देता है। तो ये रख दूँगी अभी बनाकर। स्टफिंग ना बनकर तैयार है, नीचे से चिपक भी रही है। तो ये देखिए स्टफिंग पूरा बनकर तैयार है। अब बस इसमें एक ही कमी है, और वो कमी है इस धनिया पत्ती की। तो मैं इस ऊपर से डाल देती हूँ, सारा ही डाल देती हूँ, सही रहेगा, है ना। जो ये सब है ना, देखिए जो ठीक से कटी नहीं है उसको मैं निकाल दे रही हूँ, जो मुझे दिख जा रही है, क्योंकि इसमें ना अच्छे से कटी नहीं रहेगी तो पराठे में अच्छी नहीं लगेगी। देखिए धनिया पत्ता डाल के भी मैंने मिक्स कर लिया है। ये स्टफिंग तैयार है, को भी मैंने लगा के रख दिया है। बस ये स्टफिंग ठंडी होगी तब तक मेरे बाकी के काम जो है उस रूम में तो वो मैं कर लेती हूँ। और ये जब आएंगे तो गर्मा गर्म मैं बना के परोस के दूँगी, और ख़ुद भी गर्मा गर्म खाऊंगी। वैसे पराठे तो मुझे दही के साथ खाने में बहुत मज़ा आती है, लेकिन अभी इसकी है सर्दी खांसी जुकाम। और यहाँ पे देखिए मटर आधा मैंने रख दिए हैं, और भी सारे मटर छिले हुए हैं। तो बस यहाँ पे ये काउंटर क्लीन कर लूँगी अभी थोड़ी से, क्योंकि अभी दोबारा मुझे फिर वापस आना है जो पराठा बनाऊँगी। तो अभी बस तैयारी किया है मैंने, और यहाँ पे इसको काउंटर को क्लीन कर देते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं। किनके घर पे बच्चे इस तरह इरिटेट करते हैं बताइए। मतलब नॉर्मल, अभी तो इसकी तबीयत ख़राब है, चलिए ठीक है, नॉर्मल भी जब रहते हैं ये लोग उस टाइम ये लोग इसी तरह डिस्टर्ब देते हैं क्या, जिनके घर पे बच्चे हैं। तो बस मैंने इसको भी क्लीन कर लिया है। अब बस स्टफिंग ठंडी। इस रूम में देखते हैं क्या हालत है। देखिए ये कपड़े इधर है, मैं ऊपर रख कर गई थी। ये देखिए किस तरह बच्चे लोग बिखेरते हैं मेरे घर को, ये देखिए। और ये जब रहती है ना, ये ज़्यादा परेशान करती है मुझे ऊपर से। अब घर की हालत देखिए, मुझे ये सारे ठीक करने हैं, सारे जगह पे करने हैं, क्योंकि मैं आज दुकान नहीं गई हूँ। यहाँ देखिए ये बन रही है गर्मा गर्म पराठा, देख सकते हैं।
और यहाँ पे मैंने कुछ बना के रखे हैं बच्चों लोगों को खिलाने के लिए। तो दिव्या टोमेटो केचप के साथ खाएगी, सॉस के साथ। तो यहाँ पे मैंने 2 पराठे देखे, बहुत ही अच्छी अच्छी बनी है। ये देखिए, ये देखिए कितनी मज़ेदार अच्छे से बनी हुई है। मेरे आलू के पराठे बनकर तैयार हैं। और यहाँ देखिए ये बैठकर किस तरह मैं इसको बैठकर लेकर इसी तरह खाना बनाती हूँ। देखिए यहाँ पे सारे मेरे लोग तैयार हैं, बच्चों को खाना भी तैयार कर, सारी चीज़ें मेसी मेसी आप लोगों को दिख रही होगी, लेकिन बच्चों लोगों को खिलाना है तो मुझे फटाफट करना था। अभी मैं थोड़े टाइम के लिए गैस ऑफ कर दे रही हूँ और बच्चों लोगों को पहले खिलाऊँगी। बाबू को मेरा नींद भी आ चुका है, तो इसको आ रही है नींद और भूख भी है, तो मैं इसको पहले खिला पिला देती हूँ, उसके बाद आप लोग से मिलती हूँ। मैंने खा पी ली है, ये भी आकर खा के चले गए हैं, बच्चे भी खा लिए, बच्चों लोगों को मैंने सुलाया भी है। तो सोइए पता नहीं। तो ये देखिए यहाँ से वहाँ पिजन होती है, फिर वहाँ से मेरे यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए कितनी गंदगी मचा के रखी है ना। और बाहर का मौसम आज क्या ही बताऊँ, सूर्यदेव तो हमको दिखे ही नहीं। और आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना मतलब बहुत ही ज़्यादा ठंड है, शीत है। ऐसा लग रहा है ना जैसे 1 जनवरी ये सब की ठंड होती है ना, उस तरह से आज मौसम की हुई है। मतलब आज तो भगवान सूर्यदेव थोड़े भी दर्शन के अपनी एक रोशनी तक हम लोग की तरफ नहीं भेजे, तो बहुत ज़्यादा ठंड है। खाना पीना खा के बच्चे लोगों को सुला दिया है और घर में भी थोड़ी झाड़ू वाड़ू लगा दिया है वापस से। बच्चे जब दोनों बच्चे रहते हैं ना तो बहुत ज़्यादा ही घर मतलब क्या ही बताओ, इतनी गंदगी मचा देती है ना कि जब मैं किचन से बेडरूम में आती हूँ तो मतलब देख के मेरा सर दुखने लगता है। तो बच्चे सो गए हैं और मैंने पिज़न को भी दिखा दिया। और अपनी ब्लॉग ख़त्म करने से पहले मैं बता दूँ कि बेटी की मेरी फंक्शन थी, थोड़ी सी मैंने क्लिप ली थी, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बताइएगा आज की ब्लॉग कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लेकिन उससे पहले जो बेटी की फ़ंक्शन है वो देख लीजिएगा। थोड़ी थोड़ी क्लिप है। उस दिन भी बहुत मेरी माइंड डिस्टर्ब थी, बहुत ज़्यादा मैं परेशान थी। और क्यों परेशान थी वो किसी और दिन ब्लॉग में बताऊँगी मैं, कि क्यों एक ही साथ जब सारे काम एक साथ आ जाते हैं, उसमें बच्चे को भी देखना है। हमारी पहली प्रायोरिटी कौन सी होती है, बच्चे होते हैं, लेकिन उसको भी अगर हम लोगों को उस टाइम छोड़ना पड़ता है तो बहुत तकलीफ़ होती है। तो ऐसा ही कुछ हुआ था उसके फंक्शन के दिन। तो ये चीज़ मैं दूसरे ब्लॉग में आप लोगों को बताऊँगी। तो फिर मिलेंगे फिर से दूसरे ब्लॉग में, तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। और तो यहाँ देखिए फंक्शन के दिन की है, मैं ठीक से बेटी का एक वीडियो तक नहीं बना पाई थी क्योंकि स्कूल हम लोगों को जाना था, 8:45 तक पहुँच जाना था। और इतनी अर्ली मॉर्निंग को आप समझ सकते हैं, एक छोटे बच्चे को लेके बच्चे को फंक्शन के लिए तैयारी करना, एक लड़कियों को तैयार करना, उसको टिफ़िन पैक करना और फंक्शन की सारी चीज़ें अरेंज करके रखना बहुत मुश्किल थी मेरे लिए। उस बच्चे को लेके मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। और एक लास्ट नाइट हम लोग सोए थे, लास्ट नाइट मतलब उस दिन के एक दिन पहले रात को, जो बहुत देर हो गई थी सोने में हम लोगों का। तो ये मैं उसके स्कूल पहुंच तो गई थी 9 बजे तक, और अच्छी खासे हम लोग पहुंच गए थे। बेटा मेरा अपने हस्बैंड के पास, मेरे हस्बैंड के पास था। तो यहाँ मैंने सोचा था कि मैं दूसरे ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फिर मैंने सोचा कि फ़ंक्शन का जब आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ तो मैं बता ही देती हूँ कि उस दिन क्या हुआ था। तो यहाँ पे हम लोग प्रिंसिपल का वेट करते 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 ये लोग आए 10:30 11 बजे, 11 बज चुके थे और फंक्शन स्टार्ट हुआ नहीं था। और ठंड के मौसम में सोचिए कितनी अर्ली मॉर्निंग हम लोग जग के, बच्चे लोगों का सोचिए कितना हैरेसमेंट होता है। तो ये स्कूल वालों लोग से भी ना मुझे थोड़ी शिकायत है कि मतलब आप लोग तो अपना टाइम पे 11 बजे आते हो, तो बच्चे लोगों को 2 घंटा 3 घंटा पहले एडवांस में क्यों बुलाते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बड़ा सा बैनर लगा है। यहाँ पे विश्वजीत दायमारी जो हमारे एजुकेशन वेलफेयर के मिनिस्टर है वो आए हुए थे स्कूल में, वो चीफ गेस्ट थे। तो वो आए, फिर इन लोगों ने कुछ कुछ बोला, बच्चे लोग ने अच्छे परफॉर्म किया, बच्चे लोग ने स्पीच दिया बहुत अच्छा से। छोटे छोटे बच्चे लोग क्लास नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी सब के बच्चे इतने सुबह सुबह तैयार होके एकदम, मम्मी पापा लोग साथ में आए थे। तो इसी तरह सब लोग अपने कुछ ना कुछ काम छोड़ कर आए थे। तो यहाँ पे देखिए ये है प्रिंसिपल सर, और ये लोग अपने जो हमारे दिया हुआ पूजा करते हैं स्टार्टिंग करने से पहले वो जला रहे थे, यूजुअली सभी लोग करते हैं ये। तो यहाँ पे चीफ़ गेस्ट भी आ गई थी, हम लोग रुके हुए थे। तो मैंने सोचा कि स्टार्ट होने वाली है। फिर प्रिंसिपल ने स्पीच दिया,
फिर जो एंकर थे वो लोगों ने स्पीच दिया। उसके बाद जो हमारे गेस्ट आए हुए थे, विश्वजीत दाइमारी जी, श्री विश्वजीत दाइमारी, उन्होंने जब स्पीच देना स्टार्ट किया, सच में मैं क्या ही बताऊं, जितने पेरेंट्स थे, जितने स्टूडेंट्स थे, हम लोग सब लोग, एक टाइम ऐसा आ गया था कि हम लोग बोर हो गए थे और सीट को छोड़ के वापस ऐसा लग रहा था कि कोई चाय पिला दे। उन्होंने 1.5 आवर स्पीच दिया, इतना ज़्यादा टाइम लिया और वो कहाँ से कहाँ बात करते करते चले गए। उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि कहाँ से मतलब बच्चे लोग तैयारी करें। देखिए उनको इतना अच्छा सम्मानित किया जा रहा है और उन्होंने लास्ट में, ख़ास बात है कि उन्होंने अपने लास्ट में ये भी कहा कि मेरी आदत है कि मैं बोलता हूँ तो बोलते रहता हूँ, इस वजह से मुझे लोग नापसंद भी करते हैं। तो ये बात सच है। अगर आप ये चीज़ जानते हैं तो प्लीज़ दूसरे, अगर आपको गेस्ट बुलाया जाए दूसरे जगह तो इस तरह ना करें। कोई भी स्पीच देना है तो एटलीस्ट बच्चों लोगों के बारे में सोचिए। और यही वजह से ना 12 साढ़े 12 बजे में हम लोग सुबह 6-5 बजे से उठकर जो तैयारी कर रहे थे, इस वजह से ना पूरा डिस्टर्ब हो गए थे, क्योंकि हम लोग भूखे प्यासे गए थे और मेरे हस्बैंड भी गए थे, उनको काम भी था उस दिन। मम्मी हमारी गांव भी जाने वाली थी, मेरी मदर इन लॉ, और मेरा बच्चा भी भूखा प्यासा था, दिक्कत हो रहा था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गए थे। और इन सारे वजहों की वजह से देखिए यहाँ पे मीडिया आई थी, आप लोगों ने स्पीच दिया गया, लेकिन हम लोग जो पेरेंट्स यहाँ बैठे हुए थे, जिसको हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, और मुझे ही नहीं, मुझे लगता है मेरे तरह कई पेरेंट्स थे जिनसे मैं आसपास से बात कर रही थी, वो लोग भी बोल रहे थे, लेकिन फ़र्क इतना था कि उनके बच्चे देखने के लिए घर पे लोग थे, मेरे नहीं हैं, तो होकर भी नहीं है। तो जिस वजह से मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी और उसे भूख लगी थी, वो उसका सोने का टाइम हो गया था, 1 बजने को था, जिस वजह से मेरे हस्बैंड जी मुझसे बहुत नाराज़ हो गए थे। और पता नहीं, मैंने उनको कहा भी कि ये मैंने थोड़ी ही ऑर्गेनाइज़ किया है। तो जैसे तैसे देखिए सुबह से दोपहर के 12:30 बजे स्टार्ट हुई। तो बच्चे लोग देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे जो बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे थे, तो मैंने यहाँ म्यूट कर दिया है, कॉपीराइट ना हो जाए जिस वजह से। और इस दिन के वजह से ना मेरा माइंड बहुत डिस्टर्ब हो गया और मुझे अब लगता है कि कभी भी मेरे बच्चे का अगर फंक्शन हो तो मैं अपने हस्बैंड को कभी फ़ोर्स नहीं करूँगी कि उनको चलिए। और उस दिन भी मैंने फ़ोर्स नहीं किया था, लेकिन हाँ उनका बच्चा है तो उनको भी मन था शायद परफॉर्मेंस देखने का, बट वो इतना माइंड डिस्टर्ब कर लिए, 2 दिन तक मुझसे गुस्सा थे। और मुझे समझ ही नहीं आया कि वो गुस्सा किस वजह से है। मैंने कोई चीफ़ गेस्ट को थोड़ी बुलाया था, जिस वजह से मैं थोड़ी माइंड डिस्टर्ब था मेरा। और बच्चे लोगों को परफॉर्मेंस देख तो रही थी, लेकिन मेरा माइंड बिल्कुल भी वहाँ पे नहीं लग रहा था। और इस वजह से ना मैं अपनी बेटी का भी परफॉर्मेंस अच्छे से नहीं देख पाई और उसका बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। और वो भी एकदम 2 मिनट का उसका जो गाना था, उसमें वो आई थी 2 मिनट के लिए, तो जिस वजह से मेरा भी माइंड डिस्टर्ब हो गया था कि ये झूठ-मूठ का हैरेसमेंट होती है, मतलब पेरेंट्स लोगों को कराया जाता है आज के ये प्राइवेट स्कूल वाले लोग। तो मैं स्कूल तो नहीं बोलूँगी कि बहुत बुरा है, बहुत अच्छा है स्कूल, लेकिन इस तरह से मतलब लास्ट में देखिए मेरी बेटी का परफॉर्मेंस है, वो आ रही है, ये फर्स्ट में वही है, इस तरफ जो कूद कूद के आ रही है, तो मेरी बेटी है। तो उसने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, सब बच्चे ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। लेकिन मैं जो भी चीफ़ गेस्ट अगर बुलाते हैं या कहीं हम लोग बन के जाते हैं ना, तो इतना याद रखें कि आपके पीछे सिर्फ आप ही भाषण देने के लिए नहीं रुके, आपके पीछे बच्चे लोग भी रहते हैं, रुके रहते हैं, साथ ही साथ पेरेंट्स को तो छोड़ ही दीजिए। तो यही सब चीज़ थी जिसकी वजह से मेरी माइंड बहुत डिस्टर्ब थी। और ये 9 जनवरी की है जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। माइंड ही इतनी डिस्टर्ब हो गई थी कि अब तो ना मन कर रहा है कि बच्चों को कहीं फंक्शन करवाऊँ और ना कहीं लेकर जाऊँ। जब तक बच्चे खुद अपनी ज़िम्मेदारी खुद नहीं ले सकते तब तक। तो यही सब बातें थी। मेरे हस्बैंड उस दिन से मुझसे गुस्सा थे, मुझे पता ही नहीं चला, जबकि मैं उनको बार बार बोल रही थी कि ये फ़ंक्शन थोड़ी मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है। तो यही सब बातें थी। मेरी बच्चे की फ़ंक्शन बस अच्छे से हो गई। अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिएगा और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मतलब दिमाग में इतने कुछ चल जाती है ना कि बोलने में भी इधर उधर हो जाती है। तो ठीक है, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।